मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन क्या आपका लड़का सर्वगुण संपन्न है? देव देव इधर आ जल्दी से। इमरती जी खुशी से चिल्लाते हुए अपने बेटे को बुला रही थी। देव अभी अभी ऑफिस से आया था। माँ की खुशी देखकर उसने इशारे में अपनी पत्नी शीला से पूछा कि अम्मा इतनी खुश क्यों हैं? शीला ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप खुद ही अम्मा से पूछ लीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता बनाकर वही लाती हूँ। देव इमरती जी के पास गया तो वो अपने आंचल से एक लिफाफा निकालकर सामने रख दिया। ये ले, इसे पढ़कर आज के आज ही जवाब दे दे। लिफाफा देखकर देव को आश्चर्य हुआ। उसने लिफाफा खोला तो उसमें से एक लड़के की फ़ोटो गिरी और साथ में एक पेज जिसके लड़के का बायोडाटा भी था। उसे पढ़ने के बाद देव ने उसे वापस लिफाफे में रख दिया। ये क्या, तूने ठीक से देखा भी नहीं और वापस रख दिया? इमरती जी नाराज़गी से बोली, अम्मा मैंने देख लिया, लेकिन जिसे शादी करनी है क्या उसे दिखाया? मैं यह लिफाफा निम्मो को देकर आता हूँ, वो सब चेक कर लेगी कि लड़का का प्रोफाइल ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद वो जो फैसला करेगी वही होगा। देव लिफाफा लेकर उठने लगा। रुक जा, निम्मो को क्यों फैसला करेगी? शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल ना है जो वो फैसला करेगी। अभी हम बड़े क्या मर गए हैं? इमरती जी देव पर चिल्ला पड़ी। माँ, ये तो तब की बात थी जब सिर्फ आप बातों ही बातों में रिश्ता तय हो जाते थे और फिर अगर कुछ गलत हो गया तो ज़िंदगी भर लड़की को भुगतना पड़ता था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। लड़कियों को भी हक है कि वो लोग लड़के के और उसके घर वालों को देख परख ले। ये सही कहा कि शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। इसलिए अपनी बेटी की मर्जी के बिना मैं यह शादी नहीं कर सकता। एक गलती पापा ने की थी, राधा दीदी की शादी बिना जांच पड़ताल किए कर दी। क्या हुआ, 2 महीने में ही दीदी वो घर छोड़कर आ गई। देव इमरती जी को पिछली बातें याद कराते हुए बोले, किस्मत फूटी किस्मत थी राधा की, जो इतने बड़े घर में ना निभा पाई और आज गई अपने मायके वालों पर बोझ बनके। इमरती जी गुस्से से उबलते हुए बोली, तो क्या चाहती हैं कि दीदी लाश बनकर आपके पास आती? उस दिन राधा दीदी ने जो किया उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मेरी बेटी हुई तो उसकी मर्जी के बिना मैं उसकी ज़िंदगी का फैसला नहीं करूँगा। देव भी अपना फैसला सुनाकर जाने लगा तो इमरती जी चिल्लाकर बोली, कल लड़के वाले आ रहे हैं अपनी निम्मो को देखने। मैंने उसकी फ़ोटो और बायोडाटा भेजा था, उन्हें हमारी निम्मो पसंद है। और देख देव, मैं कह देती हूँ, मेरी बात का मान तुझे रखना होगा, वरना मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊँगी। अम्मा तुम भी हद करती हो, देव गुस्से से बोला तो इमरती जी मुंह घुमाकर बैठ गई। देव ने लिफाफा निम्मो को दिया। बेटा, तू जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है। यह बायोडाटा चेक कर ले, अगर तुझे ठीक लगे तो। पापा, लेकिन दादी ने कल लड़के वालों को बुला लिया है, मुझे कह गई हैं कि अगर मैंने कुछ उल्टी सीधा किया तो वो हड़ताल कर देंगी। निम्मो की आंखों में दादी के लिए चिंता थी। दूसरे दिन लड़के वाले नियत समय पर आ गए। इमरती जी चाहती थी कि निम्मो साड़ी पहनकर चाय की ट्रे लेकर जाए, लेकिन देव ने मना कर दिया कि ये तब के चोचले अब नहीं चलेंगे। निम्मो जिसमें कंफर्ट महसूस करेगी वही पहनेगी और चाय की ट्रे तो बिल्कुल नहीं लेके जाएगी। देव ने लड़के और लड़की के मम्मी पापा से बात की। थोड़ी देर बाद निम्मो भी सलवार सूट में आकर देव के पास बैठ गई। लड़के की माँ नैना जी ने उसे अपने पास बुलाकर बिठा लिया। फिर उसने उससे सवालों का सिलसिला शुरू किया कि क्या पसंद है, क्या क्या आता है, खाना बनाना और घर के काम क्या जानती हो, शादी के बाद नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा बेटा इतना कमाता है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हमारे यहाँ भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ बात करने के बाद नैना जी बोली, अम्मा जी, हमें आपकी पोती पसंद है। आपने फ़ोन पर जितना बताया था यह उससे ज़्यादा संस्कारी और खूबसूरत है। आप कहें तो आज ही रोका कर लेते हैं। इमरती जी खुशी से उछलने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही देव बोल पड़ा,
आपने हमारी लड़की से बहुत कुछ पूछा, लेकिन हमें भी तो मौका दीजिए कि हम लड़के से कुछ पूछ सकें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नैना जी झेपते हुए बोली। बेटा, सुना है कि तुम नौकरी किसी दूसरे शहर में करते हो, तो बेटा तुम्हें घर का काम और खाना बनाना आता है या नहीं? क्योंकि अगर मेरी बेटी बीमार हुई तो उसे खाना बनाकर कौन देगा? क्योंकि बीमारी में उसे होटल का खाना सूट नहीं करता। वीकेंड पर उसे घुमाने ले जाओगे या तुम अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमोगे? तुम्हारी मम्मी कह रही कि मेरी बेटी को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम अच्छा कमाते हो। बेटा जी, आप अपनी साल भर की सैलरी और इनकम टैक्स रिटर्न और जीवन बीमा के कागजात हमें भिजवा दीजिएगा। हम भी तो देखें कि आप हमारी बेटी का खर्चा ठीक से उठा पाएंगे कि नहीं। देव की बात सुन नैना जी और उनके पति गुस्से से उठ गए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा बेटा क्यों घर का काम करेगा और वो अपनी सैलरी आपको क्यों बताने लगा? नैना जी गुस्से से बोली। नाराज़ क्यों हो रही हैं नैना जी? आप तब से मेरी बेटी से सवाल पर सवाल किए जा रही थी। मैंने तो गुस्सा नहीं हुआ, अभी रिश्ता हुआ भी नहीं और आपने अपनी मर्जी उस पर लादना शुरू कर दिया। मेरी बेटी सर्वगुण संपन्न है, लेकिन क्या आपका लड़का सर्वगुण संपन्न है? मेरी बेटी घर भी संभाल सकती है और ज़रूरत पड़े तो घर वालों को भी। आप अपने बेटे के लिए जीवन साथी खोज रही हैं या फिर अपने लिए ज़िंदगी भर के लिए मुफ्त नौकरानी? हमें आपका लड़का नहीं पसंद, यह रिश्ता नहीं हो सकता। देव ने हाथ जोड़ लिया। नैना जी गुस्से सबको देखती है और फिर अपने पति और बेटे का हाथ पकड़कर बाहर चल देती है। देव पीछे से आवाज़ देते हैं, बेटा, जितना बेबाक ज़िंदगी सोशल मीडिया पर जीते हो, अगर उसमें से 1% भी अपनी मम्मी के आगे बोल सके तो लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेगी, वरना ज़िंदगी इंस्टाग्राम पर ही बीत जाएगी। देव की बात नैना जी के समझ में नहीं आया, लेकिन लड़के को सब समझ आ गया और वो चुपचाप सिर नीचे करके चला गया। मैं जानती थी कि तू कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा। मैं अभी से भूख हड़ताल पर जा रही, इमरती जी बिदकते हुए बोली। कुछ भी करने से पहले यह बताओ कि इस लड़के की कुंडली कौन दे गया था? यह लड़का एक नंबर का कमीना, अय्याश और धोखेबाज है। इसे जिसने कंपनी का नाम लिखा वो नाम ही है नहीं। आपने बाप के पैसे पर ऐश करने की इसका काम है। देव इमरती जी को उस लड़के की सोशल मीडिया पर फोटो दिखाते हैं और कंपनी फ्रॉड है या भी दिखाते हैं। हाय दैया, ये तो बहुत धोखेबाज था। अच्छा हुआ तूने सब चेक कर लिया। यही अगर तब की बात होगी थी तो शादी के बाद खुलासा होता, और अगर यही सतर्कता तेरे बाबूजी ने दिखाई होती तो अपनी राधा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। इमरती जी ने कान पकड़ लिया कि अब वो निम्मो की शादी के लिए कोई जल्दबाजी में रिश्ता नहीं करेंगी। आपको क्या लगता है कि तब का ज़माना अच्छा था जब कुंडली और पेपर पर लिखे बायोडाटा के रिश्ते जुड़ते थे, या अब डिजिटल ज़माने में जहां सोशल मीडिया सबकी पोल खोल देती है? वैसे फेक बायोडाटा तब भी बनते थे और अब भी बनते हैं, बस सतर्कता की ज़रूरत तब भी थी और अब बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।